नमस्कार मेरे दोस्त, मैं आपका दोस्त अखिलेश यादव। आज हम आप लोगन के बीचे में एक ज़बरदस्त बुक के सारांश शेयर करल चाहेनी। इस बुक के नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। ये बुक जो है अमेरिका के एक मशहूर मैनेजमेंट गुरु ने लिखा था। उनका नाम था मिस्टर स्टीफन कोवी ने। वह बुक उन्होंने जब लिखा तो उसके पहले उन्होंने लगभग 3000 हाईली सक्सेसफुल पर्सन का इंटरव्यू लिया। सक्सेसफुल का मतलब समझ रहे हैं आप? खाली पैसा कमाने में नहीं, नोट कमाने में नहीं, वह जीवन के सारे अध्याय में सक्सेसफुल थे। लाइक एज ए फादर, बाप थे, बाप का रोल भी उन्होंने अच्छा निभाया, माँ का रोल भी अच्छा निभाया, बेटा का रोल भी अच्छा निभाया, कलीग का रोल भी अच्छा निभाया, नेबर का रोल भी अच्छा निभाया। वो सारे रोल में सक्सेसफुल थे। समझ रहे हो ना? ऐसे 3000 लोगों का इंटरव्यू उन्होंने लिया। 3000 भाई, 3000। उसके बाद उन्होंने 3 महीना नहीं, 3 साल तक सोचे समझे। उसके बाद उन्होंने ये बुकिया लिख दी है घपाक से। उस बुक का नाम था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। 7 आदतें सबसे इफ़ेक्टिव पीपल का, इसका हिंदी में अर्थ यह था। यह बुक आप जब पढ़ोगे ना, आप अपने दिमाग में उतारोगे ना, तो माई कसम दुनिया की कोनो शक्ति तोहके रोक ना पाई सक्सेसफुल होए खातिर। अब पक्का सक्सेसफुल हो जब रहुआ पक्का। ये जो बुकिया था ना, बुकिया जो लिखा है मिस्टर स्टीफन कोवी ने, यह न्यूयॉर्क टाइम में सबसे बेस्ट सेलर का अवार्ड जीत चुकी है। लगभग 6 हफ्ता ये टॉप पे बनी थी बेस्ट सेलर का। और यह पुस्तक जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने उसको काफ़ी, इस पुस्तक का आनंद लिया है। उन्होंने इस पुस्तक से काफ़ी कुछ सीखा है। तो आज मैं आप लोग को सिखाना चाहूँगा। खाली 7 ही पॉइंट आपको शेयर करूँगा संक्षेप में, और आप समझ जाएंगे वाह रे यादव जी, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो आप अपना ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो अगला 3 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहिए। पहला पॉइंट है प्रोएक्टिवनेस। देखिए, हमको पता है आप सभी एक्टिव हैं। आप अपने काम को काफ़ी एक्टिविटी के साथ ख़त्म करते हैं, काफ़ी मेहनत के साथ ख़त्म करते हैं। आप सभी जो जितने लोग काम करते हैं मुंबई में, लोकल ट्रेन का धक्का खा के जाते हैं, आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन माई कसम आप एक्टिव हैं, लेकिन आप क्या प्रोएक्टिव हैं? आप प्रोएक्टिव नहीं हैं। प्रोएक्टिवनेस का अर्थ यह होता है कि आप सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, तुम्हारे घर में 15 ठोर हैं, आप कुलाइन से बड़े हो, ठीक है, आप सबसे बड़े हो, फिर भी आपका मत सब सुनते नहीं हैं। सब आपकी बातों को रिजेक्ट कर देते हैं। आपका सुनते नहीं, फिर भी आप सभी को लेकर चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास जीत रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिवनेस। वाह रे मोदी जी, आप तो प्रोएक्टिवनेस के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो। आपको पता है ना, आपका बहुत लोग विरोध करते हैं, फिर भी आप सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिवनेस। मुझे लग रहा है आपका सेटिंग था राइटर साहब से, मिस्टर स्टीफन कोवी के साथ। वो आपके साथ ये बुक शेयर कर चुके हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। दूसरा पॉइंट है, देखिए, अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हो, अगर आपका जो मत है सबसे बेस्ट मत था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, किसी और के मत को पास किया, फिर भी आप उस प्रोजेक्ट में काफ़ी श्रद्धा, काफ़ी भाव के साथ बने रहें और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिए। समझ रहे हो? सबके अंदर ये दम नहीं होता है कि आपका मत, आपका विचार लोगों ने रिजेक्ट किया, उसके बावजूद भी आप उस प्रोजेक्ट में काफ़ी श्रद्धा भाव के साथ इन्वॉल्व थे और उसको सक्सेसफुली एकदम कड़क भाव में उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। यह भी एक प्रोएक्टिवनेस का एग्जाम्पल है। तीसरा का एग्जाम्पल तो बहुत ज़बरदस्त दे रहा हूँ भाई। अगर आपका किसी ने इंसल्ट कर दिया है तो आप क्या करोगे? धड़ाक से उसे लगा दो कान के नीचे? ना, आपको स्थिर रहना है। देखो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको अपना मन स्थिर रखना है। किसी ने आपका इंसल्ट किया, फिर भी आपको कुछ लिमिट तक
उसको बर्दाश्त करना है। दुनिया में जो भी आज सक्सेसफुल हुए हैं वो सब दिमाग के स्थिर आदमी। आप लोगन के हमेशा यह दिमाग में रखना है, विन विन। आप भी जीते, हम भी जीते, आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, आप भी कमाएं, हम भी कमाएं। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि हमें ही कुल लपेट के रख लें अपने पेटी में। ना 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 ना। देखिए, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, वो हमेशा विन विन सोचते हैं कि सामने वाला भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, उसका भी धंधा चले अच्छा, मेरा भी धंधा अच्छा चले। समझ रहे हैं ना? तो आपको भी ये पॉइंट अपने दिमाग में उतार लेना है। समझ रहे हैं ना? तीसरा पॉइंट है, जो भी प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का अंत क्या होगा आप अपने दिमाग में डाल लें। समझ लें, भाई ये काम मैं कर रहा हूँ, इसका अंत ऐसा हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप पहले से ही उस चीज़ को अपने खोपड़िया में घुसा लें। समझ रहे ना? चौथा पॉइंट, आप कहीं गए, किसी मीटिंग में गए, कहीं पे गए, 2-4 लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको यह एटीट्यूड रखना है कि पहले सामने वाला का हम खुद सुनेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम अपने बारी को खोलेंगे, उसको समझाएंगे। हमारे कहने का अर्थ यह है, पहले सामने वाले को खुद समझो, सुनो, फिर अपना या एक्सपेक्ट करो कि वो आपको समझे, आपका सुने। समझ रहे ना? 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट यह है कि आप जो भी काम करते हैं उसका प्रायोरिटी डिसाइड कर दें कि ये काम मुझे पहले होना चाहिए, ये काम दूसरा होना चाहिए, तो ये काम थर्ड पे होना चाहिए। तो अपना प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लें, उस हिसाब से ही काम करें। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि जो काम 2 साल बाद करना पहले कर लें, जो आज काम करना 2 साल बाद करेंगे। अरे यार, कभी पास नहीं होगा, हमेशा फेल हो गए। तो अपनी प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लें। 6ठा पॉइंट जो है ना, सिनर्जी। आप एनर्जी से, तो एनर्जी को तो आप जानते हो, ENGRY। सिनर्जी क्या होती है? आगे SY लगा तो सिनर्जी हो जाएगी। देखिए, आप सभी लोग एनर्जी के साथ काम करते हैं, मैं मानता हूँ, पर सिनर्जी के साथ नहीं करते हैं। सिनर्जी का अर्थ यह होता है, जब 2 या 2 से अधिक आदमी साथ में आते हैं, काम करते हैं, और कभी कभी उन लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है या मनभेद हो जाता है, फिर भी वो साथ में रहने का कसम खाते हैं और उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं। और उस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने पहले और भी कोई नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, उसको कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए रिसोर्सेज क्या लगेंगे, वो सब डिसाइड कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सिनर्जी। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साथ में आकर काम करते हैं तो वो काम काफ़ी अच्छा होता है और सक्सेसफुली होता है। इससे बोलते हैं सिनर्जी। लेकिन हमारे देश में क्या है आपको पता है? एक इंडियन 3 जापानी के बराबर काम करता है। महतारी कसम, सच बोल रहे हैं हम। एक इंडियन 3 जापानी के बराबर काम करता है। 2 इंडियन जब मिल जाते हैं तो 1 जापानी के बराबर काम रहता है। एक इंडियन 3 जापानी के बराबर काम करता है, लेकिन जब 2 इंडियन मिल के काम करते हैं तो उनका काम 1 जापानी के बराबर होता है। अगर कभी गलती से 3 इंडियन साथ में काम कर रहे हैं तो उनका काम 0 जापानी के बराबर होता है। हमारा हालत ये सोचो, तो हम सिनर्जी से कैसे काम करेंगे? सुधरना पड़ेगा हम लोग को। 7वां पॉइंट यह है, प्रभु में आपको श्रद्धा रखना है। वाह रे मोदी जी, आपसे बड़ा एग्जाम्पल कौन दे सकता है? इलेक्शन के पहले पहुंचते हो आप बनारस, पूजा पाठ करते हो और जीत जाते हो। सो भाइयों बहनों, ये 7 जो खूबियाँ थी हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की, अगर यह 7 खूबियाँ अगर आप अपने अंदर उतार लेते हैं तो माँ कसम, इस दुनिया में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है सक्सेसफुल होने के लिए, हाईली सक्सेसफुल होने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये 7 जो खूबियाँ हैं आप अपने अंदर उतारिए। मुझे पता है थोड़ा तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए इस 7 खूबियों को अपने अंदर उतारने का। इससे क्या होगा, धीमे धीमे आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे और एक न एक दिन आप बुलंदियों को छूओगे मेरे दोस्त, आप बुलंदियों को छूओगे। आपको कोई रोक नहीं सकता है बुलंदियाँ टच करने का।
तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस सातों पॉइंट को अपने दिल में और दिमाग में उतार लीजिए। और साथ ही साथ जाए के पहले हम तुमसे एक और रिक्वेस्ट करल चाहेनी कि हमारे चैनलवा सब्सक्राइब कर दा मर्दवा, और ओके लाइक कर दा, कमेंटवा कर दा, और अपने दोस्तन के बीचवा में शेयर कर दा, ताकि हमारो मनोबल बढ़त रहे और निक निक वीडियो हम बनावत रही, आप लोगों के बीच में भेजत रही।